हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी के वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की शानदार सीरीज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, सबसे लास्ट चैप्टर क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर, और चैप्टर 13 जिसका नाम लिखा हुआ है बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इस यूनिट का बेहतरीन क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। आखिर बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट इज ए बायोजियोग्राफिक रीजन, एक ऐसा क्षेत्र विद सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ बायोडायवर्सिटी जहां पर बायोडायवर्सिटी का लेवल एक बेहतरीन तरीके से होता है, जहां पर बहुत सारी डायवर्सिटी पाई जाती है, इज थ्रेटन्ड बाय ह्यूमन हैबिटेशन, और जिसकी वजह से ह्यूमन हैबिटेशन की वजह से इसको खतरा भी होता है। According to the International Conservation, a region must fulfill the following two criteria to qualify as a hot spot। वो करें कि आखिर किस जगह को बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट माना जाए, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है द रीजन शुड हैव एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। ऐसे क्षेत्र जहां पर प्लांट्स की स्पीसीज करीबन 1500 के आसपास होना चाहिए। शुड हैव हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, और उनमें से बहुत सारी स्पीसीज उसी एरिया की होना चाहिए। सेकंड लिखा हुआ इट मस्ट कंटेन 30% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, इट मस्ट बी थ्रेटन्ड। लिखा हुआ है कि करीबन ओरिजिनल हैबिटेट है उससे करीबन 30% इसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। कुछ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है इंडिया के अंदर। फर्स्ट लिखा हुआ है द हिमालयाज, सेकंड लिखा हुआ है हिमालयाज के बाद सेकंड लिखा हुआ है द इंडो बर्मा रीजन, हिमालयाज इंडो बर्मा रीजन और वेस्टर्न घाट, और साथ में सुदल। इसमें लिखा हुआ है कि रियलिटी में यहां पर कुछ बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवन को आखिर खतरा किससे है? हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा एंड फोना दैट मीन्स प्लांट की स्पीसीज और साथ में एनिमल्स की स्पीसीज को आखिर ह्यूमन के कौन से फैक्टर्स, कौन सी एक्टिविटी प्रभावित करती हैं? तो सबसे पहले लिखा हुआ डिफॉरेस्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बड़े स्तर पर काट दिया जाता है फॉर एग्रीकल्चर एक्सपांशन, एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। इट इज द मेजर डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फोना, जिसकी वजह से बड़े स्तर पर प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज खत्म होती जा रही है। सेकंड लिखा हुआ है लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बड़े स्तर पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसमें हम डैम की बात करते हैं। इस डैम के डेवलप होने की वजह से लिखा हुआ है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, फॉर फुलफिल नीड्स ऑफ द पीपल द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर डेवलप्ड। इट विल कॉज इम्बैलेंस ऑफ एनवायरमेंट, इसकी वजह से एनवायरमेंट में इम्बैलेंस भी आ रहा है। ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ओवर ग्रेजिंग और उसके साथ साथ में जो वुड्स हुआ करती है, लकड़ी होती है, उसका बड़े स्तर पर कलेक्शन करते हैं, यह भी कॉज होता है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साथ में रेडिएशन की वजह से जो पॉल्यूशन होता है, ये भी एक बड़ा रीजन है। फियर फ्रॉम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स इसलिए मारे जाते हैं क्योंकि ह्यूमन है, उनको कहीं ना कहीं उनसे डर लगता है, जैसे लॉयन है, टाइगर है, स्नैक है, इनको इसलिए किल किया जाता है क्योंकि इनसे लोगों को डर लगता है कि ये बाइट कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान होता है। फॉरेस्ट फायर, जंगल में कभी कभार आग लग जाती है तो बड़े स्तर पर वाइल्ड लाइफ और साथ में प्लांट्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। अर्बनाइजेशन, इसका मतलब होता है शहरीकरण, इसका मतलब गांव वाले बहुत सारे लोग शहर में आते हैं, इसकी वजह से जो अर्बनाइजेशन हुआ है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ गई है, उनकी वजह से नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड लाइफ विल बी डिस्ट्रक्टेड। प्राकृतिक जीवन है, वन्य जीवन है, वो पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ स्पीसीज लॉसेज इन द जियोग्राफिकल रीजन्स। जियोग्राफिकल क्षेत्र के अंदर आखिर ये स्पीसीज कैसे खत्म होती जा रही है? उसका सबसे पहला कॉज है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, आवास खत्म होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिखा है अनकंट्रोल्ड एंड अनसस्टेनेबल ह्यूमन एक्टिविटीज, अनियंत्रित, उसके साथ साथ में कंटिन्यूस ह्यूमन एक्टिविटीज हुआ करती हैं, स्लैश डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग एक्टिविटीज, बर्न एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन, ये कुछ ऐसे कॉज हुआ करते हैं जिनकी वजह से डिस्ट्रक्शन बड़े स्तर पर होता है। इट लीड्स टू द
ब्रेकअप ऑफ हैबिटेट इनटू स्मॉलर पीसेज, इसकी वजह से आवास धीमे धीमे छोटे छोटे टुकड़ों में बदलता जा रहा है, और इसी वजह से माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स लगातार माइग्रेट भी होते जा रहे हैं, ए डिक्लाइन इन द जेनेटिक एक्सचेंज बिटवीन पॉपुलेशंस रिजल्टिंग इन डिक्लाइन इन द स्पीसीज। वो कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर ये जेनेटिक कंपोजिशन धीमे धीमे कम होता जा रहा है, और इसी की वजह से स्पीसीज लगातार लॉस होती जा रही है। सेकंड बड़ा रीजन होता है वो है को एक्सटिंक्शन, वन स्पीसीज इज कनेक्टेड टू अदर इन नेटिव हैबिटेट। एक नेटिव हैबिटेट के अंदर, प्राकृतिक आवास के अंदर देखा है तो एक स्पीसीज का जीवन यापन यदि दूसरे पर डिपेंड है, तो दूसरी स्पीसीज के खत्म होने की वजह से पहली स्पीसीज उसके वियोग में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड, ओवर एक्सप्लोटेशन, जरूरत से ज्यादा शोषण किया जाए, यूज किया जाए, तब भी होता है कि एंडेंजर्ड स्पीसीज हुआ करती हैं या एक्सटिंक्शन स्पीसीज हुआ करती है, उनका ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से वो भी लगातार खत्म होती जा रही हैं। ओवर हंटिंग, जरूरत से ज्यादा एनिमल्स का शिकार किया जा रहा है, इसकी वजह से स्पीसीज खत्म हो रही है। और फोर्थ लिखा हुआ है एलायन स्पीसीज इन्वेजन, कोई विदेशी स्पीसीज जो वहां की नेटिव नहीं है, बाहर से किसी देश से आई और आने के बाद कुछ विशेष रीजन के अंदर कुछ विशेष कारणों की वजह से उस जगह आती है, जिसकी वजह से पहले से प्रेजेंट स्पीसीज खत्म हो जाती है। तब हम कहते हैं कि इंटरनेशनल इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन नेटिव स्पीसीज इनटू ए पर्टिकुलर हैबिटेट, विशेष आवास के अंदर एक नॉन नेटिव स्पीसीज, एक ऐसी स्पीसीज जो कि वास्तव में वहां की नहीं है, जब वो वहां पर आती है तो इंडाजिनस स्पीसीज यानी वहीं की स्पीसीज लगातार खत्म होती जाती है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है नील पर्च कॉज द एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ नेटिव फिश ऑफ लेक विक्टोरिया इन द केन्या व्हेन दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन द लेक। वो कह रहे हैं कि केन्या के अंदर विक्टोरिया झील में नेटिव फिश, वहीं के अंदर फिश जो स्पीसीज बनी हुई है वहीं पर उसके अंदर नील पर्च नाम की एक स्पीसीज आती है, और जिसकी वजह से नेटिव फिश हुआ करती है उसी लेक्स के अंदर खत्म होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ा कॉज है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि आखिर किसी रीजन के अंदर स्पीसीज लॉस क्यों होती जा रही है। चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट आर सेक्रेड ग्रुप्स, व्हाट इज देयर रोल इन द कंजर्वेशन। लिखा हुआ है कि पवित्र उपवन आखिर क्या है। सेक्रेड ग्रुप्स किसको कहें। अर्थ पर कुछ जगह ऐसी हुआ करती हैं जहां पर प्लांट्स हुआ करते हैं, उन प्लांट्स के कंजर्वेशन में बहुत बड़ा रोल एक पर्टिकुलर ह्यूमन